बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब बड़ा अहम दिन है, लीगल एतबार से भी और सियासी एतबार से भी। एक तो दो तीन बड़े अहम केसेस हैं जो कि आज लगे हुए हैं और पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सियासत जो है वो अदालती केसेस के गिर्द घूम रही है। कल एक बहुत बड़ा तारीख साथ फैसला आया जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर केस जो उनके ख़िलाफ़ बना था उसमें सज़ा हुई थी। इमरान खान को इस केस में बरी कर दिया गया, सज़ा सस्पेंड नहीं हुई। नैब ने जाके वहाँ नहीं कहा कि जनाब हम केस वापस ले रहे हैं, बल्कि केस लड़कर मेरिट पर दलाइल होकर इमरान खान उस केस में बरी हो गए। तहरीक इंसाफ की इमरान खान की ये बहुत बड़ी सियासी और अखलाकी फ़तह थी, सिर्फ कानूनी फ़तह ये नहीं है। अच्छा, अब नून लीग ने जो है साइफर केस का फ़ैसला चैलेंज करने का फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब नून लीग तो फरीक ही नहीं इस केस के अंदर, तो वो क्यों चैलेंज कर रहे हैं? फिर जनाब मखसूस नशिस्तों का केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर से लगा हुआ है। आज इस पर फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत करेगा और इस्लामाबाद से नून लीग के फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हुए, फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन ना जीते हुए जो MNAs हैं, उनकी तरफ से जो इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे अदम एतमाद का इजहार किया गया है तारक जहांगीरी साहब के ऊपर, कि जिन्होंने बड़ा सिंपल सा, इंतहाई सिंपल उन्होंने एक जवाब मांगा नून लीग के MNA से, यार आपने फॉर्म 45 ले आए। सिर्फ फॉर्म 45 मांगने पे नून लीग के MNA ने उन पर अदम एतमाद कर दिया कि भाई जज साहब जो है 22 ने वो बड़ी जल्दी में, उजलत में। तो उस पर आज इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच जो है वो आज समाअत करेगा कि वाक़तन ये जज पे अदम एतमाद नून लीग का ठीक है या गलत है। और एक एंकर ने चैनल के ऊपर केस कर दिया है। ये केस क्या है, क्यों किया गया है? और नाज़रीन, नेशनल फ्लैग कैरियर PIA के ख़रीदार सामने आ गए, 6 ख़रीदार सामने आ गए हैं। ये 6 ख़रीदार कौन हैं? और इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक और बड़ा केस क्या बनाया जा रहा है, इस वाले से भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं ये जो मामला है मखसूस नशिस्तों का, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच समाअत करने जा रहा है। समाअत अपनी आज रिज्यूम करेगा। कल की समाअत में काफ़ी ज़्यादा खुल के बात हुई थी। ये बात हुई थी कि तहरीक इंसाफ को अगर लोगों ने वोट दिया है, एक इंतखाबी निशान ले लिए जाने से सियासी जमात ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल ख़त्म शुद्ध नहीं होती, बल्कि जमात का वजूद बरकरार रहता है। लोगों ने वोट दिया है तो उनके वोट जो उनका मैंडेट है वो आप उठा के किसी और जमात को नहीं दे सकते। तो इस पर जनाब अब यह है कि आज फिर समाअत होगी। कल की समाअत में वो जो एक स्प्लिट, एक डिवीजन जो चली आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, हम ख्याल और नॉन हम ख्याल वाली, वो फिर उसकी रिफ्लेक्शन नजर आई है कल। आज देखते हैं समाअत में क्या होता है। तहरीक साहब बड़ी होपफुल है जनाब कि ये केस का फैसला हमारे हक़ में आना है, क्योंकि एक तो बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, यानी कि इस पर जो राय है ना, मेरी जो अपनी ज़ाती राय, मैं इस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि ज़रा भी केस चल रहा है, ज़्यादा इस पर राय देना मुनासिब नहीं है। आई डोंट नो क्या फ़ैसला आता है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये समझने वाला नुक्ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि कोर्ट ऑफ एक्विटी भी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ जो है वो कानूनी एतबार से फैसले नहीं देने होते, बल्कि उसने इंसाफ पर मबनी फैसले भी देने होते हैं। सिर्फ कानून को या आइन को नहीं देखना होता, इंसाफ को भी देखना होता है, क्या इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। अब एक पार्टी की सीटें 5 आई, ये जनरल नशिस्तें, उसको आप उठा के 7 मखसूस नशिस्तें दे रहे हैं। 7 सीटों वाली पार्टी जिसने 7 सीटें जीती है टोटल, उसको आप 10 सीटें दे रहे हैं। और जिस पार्टी की 91 सीटें, उसको आप 1 सीट भी नहीं देते मखसूस नशिस्त। तो जनाब, तो ये फिर कोर्ट ऑफ एक्विटी फिर ना हुई ना, ये तो फिर कोर्ट ऑफ जो है वो लॉ भी नहीं बनती। लेकिन चले, किसी कानून का अगर हवाला दिया जाता है यहाँ पे, तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद है। लेकिन इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, वो कहते हैं इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अगर तो ऑन मेरिट इस केस की समाअत आगे चलती है, वो डिवीजन स्प्लिट अगर नहीं आती उस तरह से, ऑन मेरिट अगर मामला चलता है, तो जनाब इस केस में तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आने का पूरा इम्कान मौजूद है। एक चीज़ तहरीक इंसाफ को जो है शिकवा शिकायत है, जो तहरीक इंसाफ को शुबा है, वो कहते हैं जी चीफ जस्टिस साहब का चूँकि मफादात का टकराव है, वो ख़ुद उनके चीफ जस्टिस बनने के लिए एक आइनी तरमीम होनी है। आइनी तरमीम होने के लिए, यानी उनके चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए मज़ीद 2 साल चीफ जस्टिस रहने के लिए एक आइनी तरमीम होनी है। आइनी तरमीम के होने के लिए हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत का होना बड़ा ज़रूरी है। और हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत उसी सूरत में मिल सकती है कि जब तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें वापस नून लीग या पीपल्स पार्टी दीगर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों को दे दी जाए, तो उस पर तहरीक इंसाफ को जो एतराज़ ज़रूर है। देखते हैं आज समाअत में तहरीक इंसाफ किस तरह से मामले को लेकर आगे चलती है, PTI के वकला कैसे मामले को लेकर आगे चलते हैं। तो ये समाअत आज भी जारी रहेगी।
कल थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो गई थी मुनीब अख्तर साहब के दरमियान और चीफ जस्टिस के दरमियान। आज देखते हैं समात कैसी चलती है। बाकी जनाब जो मामला है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का साइफर केस में मुस्लिम लीग नून ने एक सियासी जमात होते हुए, वैसे तो इसमें रियासत पाकिस्तान फरीक है, FIA चले जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील लेके चली जाए कि हाई कोर्ट का फैसला जो है हम उस फैसले को नहीं मानते, गलत फैसला दिया गया है। FIA चूँकि प्रोसिक्यूटर थी, प्रोसिक्यूट कर रही थी रियासत के बिहाफ पे इस केस के अंदर मुद्दई है। FIA का जाना समझ में आता है, लेकिन नून लीग का जाना मुझे समझ में नहीं आता। कल मैंने खबर देखी जनाब कि नून लीग ने साइफर केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। तो ये नून लीग कैसे चैलेंज करेगी, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वो तो पार्टी नहीं है, फरीक ही नहीं है इस केस के अंदर, तो वो कैसे आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं वो क्या करते हैं इस मामले के अंदर। लेकिन इनडायरेक्ट पार्टी वो हैं कि इमरान खान के जेल में होने से नून लीग ने किसी हद तक फ़ायदा उठाया। वैसे इतना बड़ा फ़ायदा इंतखाबात के अंदर जो है वो सियासी उस तरह से नहीं मिल सका, उल्टा तरीके से आपको पॉपुलैरिटी मिलती गई, जितने फैसले हुए वो बैकफायर करते गए। इमरान खान की पार्टी इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ी, लेकिन लोगों ने चुन चुन के इमरान खान के नुमाइंदों के इंतखाबी निशानात ढूंढ कर उन्होंने उन्हें वोट दिए। तो ये सारी चीज़ें, सारे प्लान जो हैं वो उन्होंने अभी तक तो बैकफायर किया है। आगे बातें चल रही हैं जनाब के कुछ मज़ीद केसेस बनाए जाएंगे। पहले जो केसेस बने उनका हाल आपने देख लिया है। साइफर केस पे बरी, इद्दत में निकाह केस टेक्निकल बुनियादों पर रोका हुआ है। उसमें भी अगर ये केस का फैसला अगर पिछले हफ्ते हो जाता, जज साहब दूसरी मतबान पर अदम एतमाद हुआ था, अगर वो प्रेशर ना लेते तो ये केस का फैसला इमरान खान के हक में आके अब तक वो बरी भी हो चुके होते, बुशरा बीबी समेत। लेकिन वो टेक्निकली फैसले को डिले कर दिया गया। कल इस पर समाअत हुई थी। जो जज हैं, नए जज जो आए हैं अफजल मजोका साहब, उनकी अदालत में स्पेशल कोर्ट के, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, तो उन्होंने जनाब एक तहरीरी कल की समाअत का फैसला जारी किया कि ना तहरीक इंसाफ आई, ना यहाँ पे नून लीग आई है। यानी कि जो तहरीक इंसाफ या हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया इस केस, सॉरी तहरीक इंसाफ और खैबर मानिका की तरफ से, दोनों फरीकैन की तरफ से कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। अब समाअत जो है उसे ना मुलतवी किया जाता है, 25 जून तक के लिए, महीने के लिए मुलतवी कर दी। तो उस पर मैंने तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा शेब शाहीन साहब से दरियाफ्त किया भाई कि ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे होगा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई गया ही नहीं है, इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी। तो शेब शाहीन साहब ने कहा जी ना हमारे इल्म में था कि ये केस आज के लिए लगा हुआ है, ना हमें कोई नोटिस आया, ना हमें कोई इंटीमेशन, ना कोई इतला आई, वरना कैसे हो सकता है कि जनाब खान साहब का केस और हमारे वकील जाके पेश ही ना हो। कि जब हमें इस केस में फ़ैसले की जल्दी है कि फ़ैसला जल्दी जल्दी इसका आए, हम तो डिले जाते ही नहीं है। तो वो उन्होंने कहा जी हमें नोटिस या इतला आई नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कैसे केस लगा हुआ है, वरना हम ज़रूर पेश होते। तो उसका जितनी फ़ायदा उठाते हुए देखें आपके 25 दिन के लिए, 25 जून पे चला गया, 21-22 दिन के लिए जो है वो केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब 21-22 दिन बाद यानी वो इमरान खान के खाते में पड़ गए। ही हैज़ टू फेस द जेल ड्यूरिंग द मीन टाइम। बुशरा बीबी ने भी जेल काटनी है, वरना इसमें भी बरी हो जाते तो इमरान खान बाहर आ जाते। अच्छा, अब जो अगली कहानी है वो इतलात ये आ रही है जनाब के कोई एक और बड़ा केस इमरान खान को जेल में रखने का, चूँकि प्लान है हुकूमत का, रियासत का, कि जेल में रखना है। एक और बड़ा केस बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें न सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी को भी मज़ीद कैद में रखने की जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं। इसमें बताया जाता है जनाब के मोहम्मद मालिक साहब की यह खबर है कि 2-2.5 महीने बाद जनाब को गवाही आनी थी, बड़ी गवाही। लेकिन अब साइफर केस में बरीयत के बाद चूँकि तहरीक इंसाफ ज़रा कल से काफ़ी, अब देखें ना कि पूरी तहरीक इंसाफ के कैंप में एक जश्न का सा समा है, तो उसको ज़रा कम करने के लिए, उन खुशियों को ज़रा फौरी तौर पे जो है ना वो शॉर्ट लिफ्ट करने के लिए शायद वो केस अब जल्द खोल दिया जाए। और किसी बड़ी गवाही की बात हो रही है, वो गवाही शायद अब जल्द आ जाए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी मुझे लगता है कि ये नए वाला केस हो सकता है जिसमें कुछ तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं के कुछ बयानात वगैरह शायद उनके आ जाएँ, तो उस केस में शायद इमरान खान के खिलाफ अब बाज़ाब्ता कोई कार्रवाई शुरू कर दी जाए। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है इलेक्शन कमीशन का, तो उसमें नून लीग के 3 अरकान ने पटिशन कर रखी है। आज फैसला है इलेक्शन कमीशन ने देना है कि जी तारिक जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने इतनी उजरत में क्यों नून लीग के 3 अरकान जो हैं, जो फॉर्म 45 के मुताबिक तो हारे हुए, फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हुए, उनसे क्यों जनाब जो है वो फॉर्म 45 मांग लिए हैं। तो उस पर नून लीग के अरकान को ये बात बड़ी नागवार गुजरी है और उन्होंने जज साहब पे अदम एतमाद कर दिया, ट्रिब्यूनल पे अदम एतमाद कर दिया भाई कि इन्होंने हमसे पहली समाअत पे क्यों जवाब मांग लिया है, क्यों हमसे डिटेल मांग ली है फॉर्म 45 की। अब फॉर्म 45 नून लीग की छेड़ है, तो फॉर्म 45 मांगने पे वो ज़रा चिड़ भी गए और उन्हें बड़ी हैरारत भी है भाई कि ये पहली समाअत पे जज साहब ने मांग लिया फॉर्म 45। तो उन्होंने कहा ये जज जो है ये बाइस्ड है, ये जज जो है ये मिला हुआ है PTI के साथ, हमें इसके ऊपर जो है वो अदम एतमाद करते हैं। ये अदम एतमाद सिर्फ एक टूल बन चुका है। आप रिसेंट पास पे पिछले 1 हफ्ते के अंदर देखें जनाब, तो ये इद्दत में निकाह केस, यानी निकाह करने पे भी केस में इमरान खान पे बना हुआ है, उसमें उनकी बरीयत होनी थी, लेकिन वो अदम एतमाद एक नया टूल आ गया है। टूल तो पुराना है लेकिन उसको अब ज़रा नए तरीके से बार बार यूज़ किया जा रहा है। पहले खैबर मानिका ने किया,
अब खैबर मानिका के जो सरप्रस्त थे उन्होंने किया है, मसलन यानी नून लीग के लोगों ने, तो उसमें उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। तारिक फ़ज़ल चौधरी ने तारिक फ़ज़ल चौधरी के अलावा अंजुम वकील और तीसरे जो है मैंने खुर्रम नवाज़। तो इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच जो है आज चीफ जस्टिस के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान जो हैं आज सुनेंगे इस मामले को। जनाब के जज पे अदम एतमाद नून लीग के अरकान ने जो किया है ये मेंटेनेबल है या नहीं है, यानी तारिक जहांगीरी साहब को ही रखना है इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबरा या नहीं रखना। और एक बात मैं आपको आज बड़ा खुल के बता रहा हूँ कि अगर तारिक जहांगीरी साहब ही प्रोसीड करते हैं, और तारिक जहांगीर साहब बड़े अपराइट जज हैं, वो किसी प्रेशर में आने वाले नहीं है, और ये नून लीगी अरकान को नज़र आ गया जनाब का ये जज प्रेशर में नहीं आ रहा, ये प्रेशर नहीं ले रहा कि ऑन मेरिट केस को सुन रहा है, इस पर तो करें अदम एतमाद। तो अगर तारिक जहांगीरी साहब ने ही ये केस सुना तो मैं आज आपको लिख के देने को तैयार हूँ जनाब के अगले विदिन 1 मंथ, अगर डिले ज़्यादा ना किया गया, टाइम पे चली प्रोसीडिंग्स, तो अगले महीने के अंदर अंदर इस्लामाबाद की 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक साहब को मिल जाएंगी। क्योंकि ये तीनों हल्कों में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक हल्के में 42,000, एक हल्के में 40,000, एक हल्के में 55,000 से पाकिस्तान तहरीक साहब के अरकान जीते हुए थे, लेकिन हरा दिया गया ब्रॉड डे लाइट में। तो ये कोर्ट डिले की जनाब जो ये दास्तान है। बाकी एक एंकर ने चैनल पर केस किया है, एंकर है सलमान हसन साहब, चैनल है GNN, और सलमान हसन साहब आजकल दुनिया TV से वाबस्ता हैं और ये प्रोग्राम करते हैं शाम 7 बजे का, मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ एज ए को होस्ट बैठते हैं। और इन्होंने केस किया GNN पर जनाब के कोविड के बाद सैलरी पे कट लगा था, वो कट जो है फिर रिवाइव नहीं हुआ, और फ्यूल के ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर एक सैलरी है, फ्यूल है, और बाकी जो है वो मरात हैं, उस पर उन्होंने GNN को जो है उन्होंने नोटिस भेज दिया है, लीगल नोटिस कि भाई मेरे ये जो आउटस्टैंडिंग मेरे जो बनते हैं, मेरे जो वाजिब अदा पैसे हैं वो GNN जो है वो मुझे अदा करे। मेरी जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस थी वो GNN ने पूरी नहीं की, तो वो उस पर उन्होंने उन्हें GNN को लीगल नोटिस सर्व कर दिया है। बाकी भी काफ़ी लोगों के साथ ये काम हुआ था, GNN के अंदर उनकी सैलरियों पे कट लगे थे, लेकिन केस जो है वो वाहिद सलमान हसन की जानिब से किया गया है। अच्छा, नेशनल फ्लैग कैरियर है PIA, इसकी निजकारी होने जा रही है, और निजकारी के हवाले से अहम डेवलपमेंट ये है जनाब के 6 ख़रीदार PIA के सामने आ गए हैं। इन 6 ख़रीदारों में कौन कौन शामिल है मैं आपको बताता हूँ जनाब। 6 जो ख़रीदार हैं, बेसिकली ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का कल इजलास हुआ था अब्दुल अलीम खान की सरबराही में, जो कि वज़ीर निजकारी हैं। तो PIA की निजकारी के सिलसिले में 6 कंपनियों या कंसोर्शियम्स को प्री क्वालिफाई कर लिया गया है, और प्री क्वालिफाई करने वाली 6 कंपनियों या कंसोर्शियम्स में एयर ब्लू जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के उसमें स्टेक्स हैं, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, वैसे मैं आपको ख़बर भी दे रहा हूँ कि आरिफ हबीब साहब जो हैं वो ही इज़ इन हॉट वाटर्स, आरिफ हबीब साहब इज़ इन हॉट वाटर्स। वो उन्होंने एक बयान दिया था ना कि अडयाला जेल में जो कैदी एक जो रानुमा कैद है उससे भी बात कर लें तो ये मसाइल का हल जो है वो निकल आएगा। तो वो उसके बाद सुना है कि ही इज़ इन हॉट वाटर्स। बाकी ब्लू वर्ल्ड सिटी इसमें ख़रीदार है, फिर फ्लाई जिना ये एक और एयरलाइन है वो ख़रीदार है जनाब, फिर पाक इथनॉल कंसोर्शियम और YB होल्डिंग्स कंसोर्शियम जो है, 2 कंसोर्शियम्स हैं और 4 कंपनीज जो हैं वो PIA की ख़रीदारी के लिए इन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, और यही बोली में हिस्सा ले सकेंगी। और खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज़ निजकारी जो है वो हुकूमत ने उसे यकीनी बनाने की जो है वो एक पॉलिसी रखी है। तो आने वाले चंद दिनों में जो है वो ये PIA की निजकारी के हवाले से जो है वो अहम डेवलपमेंट होगी। और इसमें एक फ़ैसला हुआ जनाब के निजकारी के अमल को मीडिया पर लाइव दिखाया जाएगा ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो जब ये बोली लगेगी या जब ये मामला चलेगा। तो ये आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। बाकी जलसे के बारे में फ़ैसला हो चुका है तहरीक साहब का कि इस्लामाबाद में नहीं कर रहे, कल मैंने दी थी खबर, सवात में जलसा होने जा रहा है। और कई जगहों पर हमने देखा जनाब कि इमरान खान की जो रिहाई की खबर है वो इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ी कैरी की है, और बड़ी जो है वो उसे वाइड कवरेज मिली है पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। और मियां नवाज शरीफ की जो बरियत की हालांकि दूसरी जानिब अगर आप देखें जो बरियत क्या थी, वो नैब ने जाके अपना केस ही वापस ले लिया था, एक टेक्निकल मामला था, तो वो उसे इतनी वाइड रेंजिंग कवरेज नहीं मिली थी जितनी मियां इमरान खान को मिली है। और उस पर भी तहरीक साहब वाले बड़े खुश हैं। आप देखें, ये देखें कि अल्लाह ने हमें कितनी इज़्ज़त दी, हमारे लीडर का जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो कवरेज मिल रही है। तो ये PTI वाले इस पर काफ़ी खुश हैं, कल से काफ़ी जश्न मना रहे हैं। लेकिन जो रिहाई वाला मामला है, मैं अगेन उस पर इतना कहूँगा कि जो रियासत की पॉलिसी है, जो हुकूमत की सोच है, जो पॉलिसी है, तरजीहात हैं, वो यही हैं कि कम वक्त में फ़िलहाल इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। लेकिन जो अदालतें हैं उनसे तहरीक इंसाफ का बड़ी उम्मीद है कि अदालतों में वो कह रहे हैं कि
अब ताज़ा हवा के झोंके चलना शुरू हो गए हैं। अदलिया में इनकलाब आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद। तो जजेस किसी प्रेशर को खातिर में ना लाते हुए इमरान खान को तमाम केसेस में बरी कर देंगे। तो ये देखते हैं जनाब कब तक होता है। अगले 1-2 महीनों में काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि होने क्या जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये आज की अपडेट्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।